कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात की क़यादत और कारकुनों में फासले पैदा हो जाए तो पार्टी मुंतशिर हो जाती है। रहनुमा और कारकुन दस्तों गिरेबां हो जाते हैं और नजरियात पर जाती मफादात गालिब आ जाते हैं। एमक्यूएम की मिसाल सामने है सबको, कराची में जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि माजी में एमक्यूएम की क्या वर्थ थी कराची के अंदर, जिसके बानी कायद जब लंदन फरार हुए तो पीछे में मुकामी क़यादत ने इख्तियारात और ओहदों का खूब फायदा उठाया और नतीजा ये निकला कि कराची वालों की निजात दहिंदा बनने की दावेदार जमात शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। और आज ये हाल है कि हालिया कैंटोनमेंट इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान कराची में सिर्फ 3 वार्ड ही जीत सकी है। मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा ही कुछ मुस्तकबिल नजर आ रहा है। आज नून लीग से मुताल्लिक एक ऐसे ही मौजू पर बात होगी। आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार और मैं हूं कोमल अब्बासी। मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग बंद कमरों और पार्टी इजलासों से निकलकर सरे बाजार आ गई है। लीगी रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर एक दूसरों को लताड़ना और नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल आम कारकुनों से उलझ रहे हैं। एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज लंदन में मौजूद पार्टी कायद की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने तो मास्क लगा रखा है, लेकिन जो उनके अतराफ में इर्द गिर्द में लोग मौजूद हैं उनमें से किसी शख्स के भी मुंह पर मास्क नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कायद नवाज शरीफ ने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। किसी की कैमरे में तस्वीर से कायद की सेहत बहुत ज्यादा अहम है। उम्मीद है ये शख्स जो इनके इर्द गिर्द में अतराफ में खड़े हैं एसओपीज का ख्याल करेंगे। एहसन इकबाल के ट्वीट पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन और जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर बट ने शदीद रद्द अमल का मुजाहिरा किया। उन्होंने लिखा कि लंदन में कोरोना के लिए अब कोई एसओपीज मुकर्रर नहीं है। उन्होंने एहसन इकबाल को लताड़ते हुए लिखा कि ट्वीट करने का आपको इतना ही शौक है तो इर्द गिर्द मौजूदा लोगों से पहले आप अपना नाम बताएं, आप हैं कौन। एहसन इकबाल ने आम कारकुन के हाथों इज्जत अफजाई के बाद कुछ बोलने के बजाय नेशनल हेल्थ सर्विसेज गाइडलाइंस शेयर कर दी, जिसमें साफ तौर पर वाजे है कि जब लोगों से फासला आप नहीं रख पा रहे तो एटलीस्ट आप मास्क जो है वो लगा कर रखें, चेहरे को ढांप कर रखें। बिलखुसूस जब आप हुजूम में हैं या बंद कमरों में मौजूद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को जो है वो ढांप कर रखें। उसके बाद एहसन इकबाल ने एक शेर भी ट्वीट किया, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। एहसन इकबाल ने ये बहुत एक रूड उनका जो रवैया था, जो तल्ख ट्विटर था वो नज़र आ रहा था, बहुत ऑब्वियस था कि वो बहुत तल्ख हो रहे हैं, जो कि सारिफीन महसूस किए बगैर नहीं रह सके। सारिफीन का कहना था कि एहसन इकबाल को इस किस्म का रवैया सूट नहीं करता, जेब नहीं देता उनको इस तरह की बातें करना। अगर पार्टी कायद की सेहत के हवाले से उनकी सेहत का उनको इतना ही ख्याल है, बहुत कंसर्न हो रहे थे उनकी सेहत को लेकर, तब भी उनको इस किस्म के जो है वो बरसरे आम पर आकर बयान नहीं करना चाहिए था, कि इस किस्म की वर्डिंग्स उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। सारिफीन का कहना था कि पार्टी रहनुमा का आम कारकुनों के साथ इस किस्म का रवैया पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाने का बाइस बनेगा। तनकीद के बाद एहसन इकबाल को ऑब्वियसली फील हुआ होगा, तो उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। और सबको ही पता है कि नून लीग में एक लंबे अरसे से जो है वो बयानिए की जंग जारी है, लेकिन अभी कुछ ही रिसेंटली बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा है उसका, काफ़ी शिद्दत आ गई है। इन लोगों के जो इख्तलाफात, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इन लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ, वो एक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। गुज़िश्ता माह गुजरावाला से जो नून लीग के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ ने समा टीवी के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया था कि जैसे ही जो मामलात हैं वो फैसला कुन रुख इख्तियार करते हैं तो पार्टी का एक धड़ा हरकत में आ जाता है। उन्होंने किसी रहनुमा का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी तनकीद का जो निशाना है वो किस तरफ था और वो किसकी तरफ उनका इशारा था। इस प्रोग्राम के बाद शहबाज शरीफ शदीद नाराज़ हुए थे और उन्होंने तो इवन पार्टी इजलास में शिरकत करना भी छोड़ दी थी। बाद अज़ां नवाज शरीफ की मुदाखलत पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने मियां जावेद लतीफ़ को शो का नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे 7 रोज़ के अंदर मुतनाज़ा बयान पर वजाहत तलब की गई थी। इस नोटिस के बाद समझा तो ये जा रहा था कि पार्टी में शहबाज शरीफ ग्रुप की गिरफ्त मजबूत होने जा रही है। लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो चीज़ें
जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ये ख्याल जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका। इससे कबल शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी के किस्से हैं वो भी मीडिया की जीनत बने हैं, काफी ट्रेंड में रहे हैं वो भी। मरियम नवाज के दारों से माज़ाराई की सियासत के बायस मुस्लिम लीग नून में वाज़े कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मसलहत पसंदी पर माइल ग्रुप मरियम नवाज के शोला बयानी से परेशान नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ग्रुप का एक अहम हिस्सा समझे जाने वाले एहसन इकबाल की झुंझलाहट इस बात का वाज़े सबूत है। प्रोग्राम नो NRO अब की बार में आज इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक इजाजत दीजिए अपनी मेजबान को। अल्लाह निगहबान।